दोस्तों पिछले वीडियो में बात करी थी हमने हेल्थ मिस्टेक की। आज बात करेंगे फाइनेंशियल हेल्थ की, यानी कि भाई साहब जो लोग फाइनेंशियल दिक्कतों में रहते हैं, पैसे की दिक्कतों में रहते हैं, वो लोग क्या गलती करते हैं उसके बारे में बात करेंगे बहुत तेज़ी से, बिना टाइम वेस्ट किए। सीधे आते हैं मुद्दे पे। सबसे पहली बात भाई, बहुत लोग समझते हैं कि हमें सेविंग की क्या ज़रूरत है, पैसे बचते ही नहीं हैं तो हम बचाएंगे कहाँ से। तो भाई सेविंग करना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे 10,000 कमाते हो या 10 लाख कमाते हो, सीधी सी बात है, उसका 10% या 20% अगर पॉसिबल हो तो 20%, नहीं तो कम से कम 10% सीधे निकाल देना है आपको सेविंग के लिए। ये मानना है कि हमें 90% में ही काम चलाना है। यानी कि अगर आप 1 लाख कमाते हो तो 10,000 तो सीधे निकाल दो मिनिमम। वैसे 20,000 निकालो तो अच्छी बात है, नहीं 20% निकालो तो और अच्छी बात है। 80,000 में ही काम चलाओ। 10,000 कमाते हो तो 8,000 में ही काम चलाओ और 2,000 रुपये सीधे सेविंग में या इन्वेस्टमेंट में रख दो। यहाँ पे बात सिर्फ सेविंग की नहीं है। उस 10,000 या 20,000 रुपये जो आपने सबसे पहले अलग कर दिए हैं खर्चे करने से पहले, उसको इन्वेस्टमेंट में लगाना है, जिससे कि वो आगे बढ़ता रहे। सिर्फ सेविंग में रखने से कुछ नहीं होगा, उसको इन्वेस्ट करना है जिससे कि वो पैसा अपने आप बढ़ता रहे। इन्वेस्टमेंट के बहुत तरीके हैं और जिसमें सबसे सिंपल ईजी होता है सिप का, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का। और भी बहुत तरीके हैं, उसके बारे में अलग वीडियो पे कवर करेंगे। आज बात करते हैं सिर्फ मिस्टेक्स की। तो भाई सबसे पहले लोग सेविंग करना शुरू ही नहीं करते, क्योंकि पैसे बचते ही नहीं। पैसे कभी भी नहीं बचेंगे भाई, पहले आपको बचाना पड़ेगा। 10% सीधे निकाल देना होगा अपनी अर्निंग में से। दूसरी मिस्टेक करते हैं कि भाई लोग सोचते हैं कि हमें ज़रूरत क्या है, हेल्थ की इंश्योरेंस की क्या ज़रूरत है। ख़ासतौर से जो यंग होते हैं, काफ़ी नया नया जॉब शुरू किए होते हैं, वो सोचते हैं हमें हेल्थ इंश्योरेंस की क्या ज़रूरत है। तो भाई हेल्थ इंश्योरेंस की बहुत ज़रूरी है। टर्म प्लान वगैरह लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हेल्थ आपको कभी भी धोखा दे सकती है। और अगर आप एक बार तगड़ा बीमार पड़ गए तो भाई आपको 2-4 साल पीछे कर देगा हॉस्पिटल का इतना खर्चा होता। तो हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ टर्म प्लान भी लेना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि लोग नहीं लेते हैं। जानते सब हैं लेकिन लेते नहीं है। सेम सेविंग की बात लोग जानते हैं लेकिन करते नहीं है सेविंग। और ये सदियों से चली आ रही, ये हमारी ज्ञान की विजडम है कि भैया बचाना सीखो पैसे, वो आज भी एप्लीकेबल है। और अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो जो लोग अमीर हैं उन्होंने शुरू में काफ़ी पैसे बचाए हैं, उसको इन्वेस्ट किया है, तभी वो अमीर बने हैं। तो ये हो गया दूसरी गलती। और तीसरी गलती है भाई साहब, आज के ज़माने की बहुत तगड़ी गलती है, क्रेडिट कार्ड या लोन पे जीना। तो भाई क्रेडिट कार्ड जो है ना, समझ लो अपनी फाइनेंशियल कब्र खोदना है भैया। एक बार आप क्रेडिट के दलदल में फंस गए, क्रेडिट और लोन के दलदल में फंस गए, तो निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए आप खर्चे उतने ही करें जितना आप कमा रहे हो या कमा सकते हो। क्रेडिट कार्ड उतना ही यूज़ करें जितना आप 100% वापस कर सकते हो उसके फ्री इंटरेस्ट फ्री पीरियड के दौरान। यानी कि जो नेक्स्ट उसकी ड्यू डेट है उससे पहले अगर आप पूरा का पूरा आप दे सकते हो तो क्रेडिट कार्ड यूज़ करना बहुत समझदारी का काम है। लेकिन अगर आप नहीं पे कर सकते उस टाइम पे, तो भैया मत यूज़ करो। आप उतना ही खर्चा करो जितना आप कमाते हो। ये हो गया तीसरी गलती। सेम चीज़ वही लोन की बात है, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन। ऑफ कोर्स कुछ लोन लेने ज़रूरी होते हैं, जैसे होम लोन वगैरह, उसकी बात दूसरे में करेंगे वीडियो में। लेकिन अभी का फंडा है कि पहले क्रेडिट पे जीना बंद करें। जितना आप अर्न करते हो उतने में ही रहें। तीसरा और चौथी बात है भैया शो ऑफ करना। किसी दूसरे के पास कोई चीज़ है भैया, उसके पास ऐसी कार है तो हमको वैसी कार लेनी है। कोई किसी के पास है ऐसी लग्जरी वाली चीज़ है तो हमें भी लेना है दिखाने के लिए। तो भाई शो ऑफ की ज़िंदगी में बिल्कुल ना जिए। अपनी लाइफ आपको खुद ही जीना है, और उसमें अगर आप किसी दूसरे को दिखाने के लिए कर्जा लेके आप ऐसी चीज़ें खरीदते हो, लग्जरी वाली आइटम, जो कि सिर्फ दिखाने के लिए आप उसे मेंटेन नहीं कर सकती, तो नहीं लेना चाहिए। और अक्सर लोग यही करते हैं, चीज़ें ले लेते हैं, ईएमआई पे ले लेते हैं, अपनी हैसियत से बढ़ के चीज़ें ले लेते हैं, और आप अल्टीमेटली फिर फाइनेंशियल दलदल में पड़ते हैं। कर्जे के जाल में इतना ज़्यादा फंस जाते हैं कि उससे निकलना तो बहुत दूर की बात, और गर्त में चले जाते हैं। हमेशा फाइनेंशियल दिक्कतों में ही रहते हैं। और हमेशा कुछ ना कुछ इमरजेंसी फ़ंड रखना ज़रूरी होता है, जो लोग नहीं रखते हैं। और इमरजेंसी फ़ंड नहीं रखते हैं तो जब इमरजेंसी पड़ती है तो फिर उसे कर्जा लेना पड़ता है। तो भैया ये 3-4 फाइनेंशियल मिस्टेक्स हैं, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, सदियों से हमें मतलब बचपन से हमें सिखाई गई है, और सदियों से ये बात कन्फर्म्ड है।
ट्राइड एंड टेस्टेड है कि अगर आप ये चीज़ें करते हो तो आप फाइनेंशियली सक्सेसफुल रहते हो। आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता अगर ये चीज़ें करोगे तो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जानते सब हैं, करते नहीं हैं। तो दोस्तों, ये फाइनेंशियल एडवाइस आपको कैसी लगी और इस टाइप के सिंपल से टिप्स, ये ज्ञान के ग्लिम्स आपको कैसे लगे, कमेंट करके जो बताइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।